आप देख रहे हैं राजपट टीवी और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। अवध क्षेत्र के संयोजक पूर्व फौजी सितेश सिंह और हिंदू जागरण मंच के विमल द्विवेदी ने भारत माता के वीर शहीदों के परिवारजनों को उपहार देकर दिवाली मनाई। शहीद अजीत कुमार आजाद, कैलाश यादव और उन्नाव के एकमात्र वीर चक्र विजेता उदय राज सिंह सहित कई वीर सपूतों की प्रतिमाओं पर पुष्प अर्पित कर उनको याद किया गया। शहीद सैनिकों के बच्चों और उनके पत्नियों संग दीपावली की खुशियां बांटते हुए दिवाली मनाई गई। दिवाली को भव्य मनाने के लिए अयोध्या में 18 लाख से भी ज्यादा दिए जलाए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस दौरान मौजूद रहे और साथ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी थे। वहीं लखनऊ के बीजेपी नेता, आपदा राहत सहायता विभाग संयोजक विनोद कुमार सिंह ने कहा कि अयोध्या में लाखों दिए जलाए जा रहे हैं। जो वादा सरकार ने किया था वो वादा आम जनता पूरा कर रही है। देशवासियों, प्रदेशवासियों को ये संदेश देना चाहता हूँ, दिवाली का उत्सव सही तरीके से मनाएं और दीप का जो माननीय मोदी जी का जो अयोध्या में जो प्रोग्राम चल रहा है और सही 2 करोड़ दीप उत्सव का आयोजन किया जा रहा है, उसमें सभी लोग प्रदेशवासी सब मिलके उनका आयोजन करें और भव्य तरीके से इसको मनाएं। वहीं एक ही दिन में 2 सगे भाइयों की मौत से पूरे गांव में सन्नाटा पसरा। इलाज के दौरान पहले भाई की मौत के बाद शव घर पहुंचाते वक्त दूसरे भाई को देखकर उसे हार्ट अटैक आ गया। दूसरे भाई की भी मौत हो गई। 2 सगे भाइयों की मौत से परिजनों में कोहराम है। दोनों भाइयों की मौत से मातम छाया हुआ है। अमेठी जनपद के रामगंज थाना क्षेत्र के त्रिशुंडी गांव का ये पूरा मामला है। बहेड़ी में शोरूम और बैंकेट हॉल में भीषण आग लग गई। मौके पर दमकल विभाग की गाड़ियां भी मौके पर आग बुझाने पहुंची। वहीं स्थानीय पुलिस भी मौके पर मौजूद रही। बताया जाता है कि आतिशबाजी की चिंगारी से फर्नीचर के शोरूम में आग लग गई थी, जो जलते हुए बैंकेट हॉल तक पहुंच गई। बरेली से एसपी देहात ने दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर भेजी। लाखों रुपए का नुकसान होने का अनुमान लगाया गया। बात है लोड फेयर के, हर साल यही बात आती है जब कभी कोई कांड होता है। 1 साल बीच में गुजरा, इससे पहले इतना बड़ा शोरूम बेबी भाई का कपड़े का जल के राख हो गया, बिल्डिंग गिर गई। 36 घंटे प्रशासन और पुलिस लगी रही और आज भी वही हुआ कि 1 साल सिर्फ बीता है, इतना बड़ा अग्निकांड हो गया जिससे 25 कदम दूरी पे रामलीला मैदान में फायर की गाड़ी जो खड़ी थी वो बिना पानी के खड़ी थी। इसमें पूरी तरह से फायर ब्रिगेड के लोग जिम्मेदार हैं और बार बार व्यापार मंडल ने इस बात को उठाया है कि फायर ब्रिगेड की नाकामी की वजह से हमारा व्यापारी पूरी तरह से सड़क पे आ जाता है। आज कुंदन लाल ढींगरा जी का पूरा परिवार बर्बाद हो जाएगा। करोड़ रुपए से ज्यादा का उनका नुकसान इस अग्निकांड में हो चुका है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचे। अयोध्या में हनुमानगढ़ी के दर्शन पूजन किए। अयोध्या के महंत राजू दास के साथ और श्री राम लला का दर्शन पूजन किया। इस शुभ अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आगमन पर हनुमानगढ़ी महंत राजू दास ने काफी मुख्यमंत्री की सराहना की। प्रधानमंत्री के इस बार अयोध्या में दीपोत्सव पूरे विश्व में सर्वप्रथम ऐतिहासिक होगी। उसी की समीक्षा करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचे थे। उन्होंने सभी अधिकारियों के साथ उसमें बैठक की और उनके आवागमन पर महंत राजू दास ने क्या कुछ कहा, आपको भी सुनाते हैं। आज उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज का सिद्धपीठ अयोध्या हनुमानगढ़ी दर्शन, जिस प्रकार से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने भव्य दिव्य दीपोत्सव कार्यक्रम में सम्मिलित होकर देश और दुनिया को संदेश दिया। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ऐसे जिन्होंने सर्व समाज के लिए, सर्व व्यक्ति के लिए कार्य किया, छोटे बड़े ऊंच नीच भेदभाव को खत्म करके जो समाज में जो आतंक व्याप्त था, जिस प्रकार से आतंकी गतिविधियां रावण के द्वारा की जाती थी, उसको समाप्त करने के बाद जब भगवान अयोध्या आए तो अयोध्या के नर नारी में इतना उत्साह, उस प्रकार का भव्य दिव्य त्रेताकालीन दीप महोत्सव कार्यक्रम में शामिल हुए। इसके नाते प्रधानमंत्री जी को भी धन्यवाद। दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। हनुमान जी का दर्शन करके पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने एक हनुमान जी महाराज से प्रार्थना किया कि पूरे उत्तर प्रदेशवासी ही नहीं अपितु पूरे देशवासी, पूरे सनातन धर्म के मानने वाले का कल्याण हो। और हे हनुमान जी महाराज, आप तो हम तो उत्तर प्रदेश के सेवक हैं,
और आप पूरे देश के नहीं अपितु पूरे विश्व के सनातन प्रेमियों के राजा हो। इसके नाते आपको बार बार साधुवाद, बार बार प्रणाम, क्योंकि राम दुआरे तुम रखवारे, हो तो आज्ञा बिन पैसारे। तो हनुमान जी के नाम लेने पर सारे कष्ट, सारे बाधा, सारे रोग, सारे दोष जब मुक्त हो जाते हैं, सारे बाधाएं दूर हो जाते हैं। इसके नाते पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज सफल कार्यक्रम के बाद हनुमान जी महाराज के जन्म उत्सव के बाद दर्शन पूजन करके हनुमान जी महाराज को धन्यवाद दिया। अयोध्या में 24 अक्टूबर 2022 को प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा कार सेवकपुरम में अयोध्या के समस्त संत समाज के साथ दिवाली की बधाई और सम्मान कार्यक्रम का संचालन राम जन्मभूमि न्यास के महासचिव चंपत राय जी द्वारा किया गया। उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय यशस्वी मुख्यमंत्री द्वारा प्रदेश वासियों को दीपावली और अयोध्या से हार्दिक बधाई देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री के 6वें दीपोत्सव के आयोजन के सानिध्य में ये प्राप्त हुआ है, जो नई ऊंचाइयों की ओर 15,76,000 दीपक जलाकर गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड में दर्ज कराया जाएगा। ये दीपोत्सव पूरे उत्सव के साथ मनाया जाएगा, जहां दिवाली में मंगलमय शुभकामनाओं से पूरे प्रदेशवासियों को उन्होंने मंगलमय शुभकामनाएं दी और साथ ही कहा कि अयोध्या में प्रज्वलित हुए दिए अयोध्या का उत्तर प्रदेश देश के लिए विकास का प्रतिनिधित्व करते हैं। उसके साथ ही देश की सनातन धर्मावलंबियों की जुड़ी हुई भावनाओं और संकल्प को प्रदर्शित करती है। उस संकल्प को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन और सानिध्य प्राप्त हुआ, इसके लिए हम गौरवान्वित हैं। और कल उसे एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए उनका सानिध्य अयोध्या वासियों को कल स्वयं प्राप्त हुआ है। आज दीपावली है। मैं दीपावली की मंगल में शुभकामनाएं पूरे प्रदेश वासियों को देता हूं। असंख्य दीपक जो कल अयोध्या में प्रज्वलित हुए थे, यह अयोध्या, उत्तर प्रदेश और देश के विकास का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। उसके साथ देश की भावनाएं, सनातन हिंदू धर्मावलंबियों की भावनाएं जुड़ी हुई थी और उस संकल्प को आगे बढ़ाने के लिए कल आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है। आज दीपावली है। दीपावली के अवसर पर मैं पूरे प्रदेश वासियों से यही कहूँगा कि हम दीपावली के पर्व को अपने परिवार के साथ हर्षोल्लास के साथ तो मनाएंगे ही, हमें किसी गरीब, किसी कमज़ोर व्यक्ति को भी इसके साथ जोड़ना चाहिए, जिससे हमारी खुशी और दुगनी हो सकती है। मैं अभी स्वयं यहाँ से गोरखपुर जा रहा हूँ। वनवासियों के साथ, गिरिवासियों के साथ, वनटांगिया और मुसहर जाति से जुड़े हुए लोगों के साथ दीपावली के आयोजन में भाग लूँगा। मैं दीपावली के अवसर पर अभी अयोध्या के पूज्य संतों के साथ यहाँ पे हम लोगों ने अभी उनके साथ बैठे थे। दीपावली की शुभकामनाएं दी गई और मैं इस अवसर पर पूरे प्रदेश वासियों को एक बार फिर से हृदय से मंगल में शुभकामनाएं व्यक्त करता हूँ। ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए राजपट टीवी, सबसे पहले भारत।